हर हर महादेव। राधे राधे। श्री शिव महापुराण कोटरू संहिता खंड अध्याय 21वां। भूमेश्वर उत्पत्ति। सूत जी बोले, ब्राह्मण गण। उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहने लगे। किंतु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपी तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, दुष्ट, तू किस प्रकार से ध्यान में संलग्न है और किस अभिप्राय से अनुष्ठान कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो देख, यह तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध निश्चय है। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन राजा ने शिव से प्रार्थना की कि स्वामी, अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी ही शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा कि दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है। वह तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी तू पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूंगा? यह तो कभी नहीं होगा। यह सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। जब राजा को दानव भीम ने धमकाया था कि तू शिव पूजा नहीं करेगा, लेकिन राजा ने बोला कि मैं शिव की पूजा, शिव निंदा सुनना भी अपराध है। तो जब दानव ने क्रोध में आकर तलवार शिव निंदा करते करते, मतलब जो दानव था वो शिव निंदा कर रहा था, तो गुस्से में तो उसने जो राजा कामरूप ने जो शिवलिंग बनाया था, पार्थिव शिवलिंग, उस पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़ कर तोड़ गिरा दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल के भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से पर्वत, वन और समुद्र के साथ भूमंडल भी कांप उठा। ऋषि तथा देवतागण भी आश्चर्य में आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामी, आप सब अत्यंत शीघ्र ही इस दैत्य का वध करें। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव जी ने हुंकार शब्द किया। अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला एक वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। ब्राह्मणगण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गईं, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके सबका मंगल करने वाली हैं। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, हे नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के यहाँ विराजे। इस प्रार्थना से शिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हुए। तभी से उनका नाम संसार में भीम शंकर हुआ, यानी भीमाशंकर लिंग। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जो हमने कथा पढ़ी थी कल, 20वां 21वां अध्याय, उसमें यही था कि जो कुंभकर्ण का पुत्र था भीम, वो कर्कटी राक्षस से उत्पन्न हुआ था और वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था विष्णु जी से। तो विष्णु जी को जब वो मारने के लिए चला, तो वहाँ एक राजा था, कामरूप देश में राजा था सुदीक्षण। उसको उसने बंदी बना लिया। लेकिन राजा ने शिव की पूजा पे अटूट विश्वास रखी, शिव की आराधना करी, दोनों पति पत्नी ने, और अंत में शिव भक्तों की विजय हुई। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधे।